कह रहे थे अली भाई, ये कह रहे हैं 5 लाख सर की कीमत है, 5 लाख तो आपकी जुल्फों की कीमत नहीं बनती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्ने अली को कहा कि बेटा, तुम उसकी औलाद हो जिसने अन करीब मर जाना है। अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन, याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु भी छपा, मैं वसीला और तवसुल, ते बाकी सारे बाबे थे शायद कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवस्सुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं। वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो तो मैं उन्हें कहूं कि हजरत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, और मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें। वही बात, वही जुमला, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया। हाँ, वहां जिंदा बैठे हो, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। वो अब्दुल कादिर जिलानी है जेड़ा रूह खोल आंदे ने। छड़ दो, अब्दुल कादिर पै गया जे विच। समझ रहे आप बात मेरी? समझ रहे हैं ना? हाँ। पहले तो हम आपको फकी नहीं फक्का देते हैं। हाँ, अगला वर्जन एंटी वैनम इल्जामी जवाब। इनके सारे के सारे धोखे हमेशा के लिए खत्म कर दिए। अब इनके पल्ले कोई शय नहीं, अब सिर्फ इनके बाबों की मीम्स बनेंगी, बस खत्म। तो मुझे बताएं, जब कोई बंदा ये काम करे तो उसके सर की कीमत क्यों ना लगे? हाँ, वो खुद कत्ल करे अपनी जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता। वो अगले दिन हमारे वो अफनान भाई कह रहे थे अली भाई, ये कह रहे हैं 5 लाख सर की कीमत है, 5 लाख तो आपकी जुल्फों की कीमत नहीं बनती। अब सुन्नत के मुताबिक पूरे बाल रखने हैं। हकीकत बात है, आपके बाल अगर झट जाए तो लगवा के बताएं। मैं तो ये पगड़ी उतारूं, मेरे इतने बाल हैं, तो ये सर की कीमत क्यों ना लगाएं? और यार, बजाय मेरे सर की कीमत लगाने के अपने बाबों की सर की कीमत लगाओ कि कितने मर गए हो, निकलो बाहर। हाँ, व्हाइट हाउस चुको ते ले आके बारगला हिस्से रखो, इंजीनियर साहब मान लेंगे। जिसा मैं सरगोदा से ये इतना बड़ा तख्त ले आया था यहां गाड़ी में रख के, तो थोड़े बाबे किधर मिसालें देनी तख्ते बिल्कीस की और साबित अपने बाबे। जो होगा वो मानेंगे, जो नहीं हुआ वो नहीं मानेंगे, वरना मानो फिर ये भी तख्त वहां से आया। कहानियां करानी छोड़ दो, क्योंकि शरीयत का कस्टोडियन तो अल्लाह है, और उसके बिहाफ पे उसके पैगंबर वो बताएंगे कि कौन सी चीज हलाल है और हराम है। बाबे सिर्फ ये बताएंगे कि पैगंबर ने ये फरमाया। बाबे ये नहीं कहेंगे कि मैं ये कहता हूं, न सोए तू ये कहता है, तेरे कहने की क्या औकात है? इज्जतें वेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर।
उनका स्टूडेंट है। जिस तरह उन्होंने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद एस्टैब्लिश की, आज उनके पैटर्न पे चल के तुमने जो शैतानी मसले फैलाए हुए हैं ना, हम तौहीद को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तुम्हारे बाबों के मुकाबले। एंड पे मैं कहता हूं कि बाबे तो शाही कोई नहीं। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ, ए शायर जेड़ा लफ्ज है ना, ये अरबी दा जे, उर्दू में भी आया, पंजाबी में। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, नबी इनसे फरमा दो, भला बताओ अल्लाह के मुकाबले पर कोई इतनी सी भी जुर्र रखता है इस बात की? कोई शाय नहीं है कि कोई क्लेम करे अल्लाह के मुकाबले पर कोई किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। किस चीज का इख्तियार? इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि ईसा इब्न मरियम को हलाक कर दे, अच्छा वफात दे देनी है, विसाल शरीफ नहीं, हलाक कर दे, क्योंकि मोटा दिमाग खुल जाए। ये अल्लाह वर्सेस ईसा इब्न मरियम बात हो रही है। हाँ, कोई तो नहीं हो रही, तो ईद एस्टैब्लिश हो रही है। वही मौलाना साहब वाली बात कि भाई जो तो ईदी गल करांगे गुस्ताखी तो आप ही हो जाएगी। हाय मैं सदके। व उम्महु, और उनकी मां, व मन फिल अर्दी जमीआ, और जितने जमीन में सारे बाबे, लो सारे बाबे, जितने जमीन में सारे जिन, सारे बुजुर्ग, सारे अंबिया, सब कुछ कवर हो गया। अगर अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या इख्तियार रखेगा? अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो भाई ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तो सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे शाह ही कोई नहीं। सरकार ले जाओ अपने बाबे, हाँ ले जाओ, तू ले जाओ, बाजी गायबाना नमाज़ नाजा सी पढ़ लांगे, ले जाओ तू, चुको मईता इन्हां दियां ऐ इस आयत ने। तो हम तो देखें बुजुर्गों की इबादत नहीं करते, हम तो कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, हम कहते हैं अल्लाह की इताअत से करते हैं, हम तो कभी बुजुर्ग को सजदा भी नहीं करते, हम तो अल्लाह ही की नमाज पढ़ते हैं। हमने इसके जवाब में क्या कहा था? ना, पुरानियां गल्ला, पुराने बहाने, पुराने बाबे, आगे पढ़। माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, वो हस्तियां ईसा और उनकी मां जो ना तुम्हारे नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। छड़ दो गाल के, इबादत हो रही है कि नहीं हो रही? अल्लाह कह रहा है ईसा और उनकी मां किसी के नफा नुकसान के मालिक ही नहीं है। क्या अल्लाह यह कहना चाह रहा है कि वो अल्लाह के बंदे होकर तो नफा नुकसान के मालिक हैं और खुदा होकर नहीं है? ना, कैटेगोरिकल डिनाई है कि इबादत उसकी होगी, मुश्किल कुशा वो होगा जो तुम्हारे नफा और नुकसान का मालिक हो। ईसा और उनकी मां तो किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं। सरकार अगर ईसा इब्न मरियम और सैयदा मरियम बिनते इमरान किसी के नफा नुकसान के मालिक नहीं, तो बाबे तो शाही कोई नहीं, बल्कि उनसे कहना चाहिए बाबे तो शाही मारते रूहानी तौर पर। ईसा अलैहिस्सलाम से भी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की, उनके बारे में भी सुन लें, फिर तो बाबे और दम देना जाके गैबाना नमाज जनाजा पढ़ देंगे। हमारे एक भाई गुजरांवाला से रिवर्ट हो गया है, वो पहलवान, कई साल पहले की बात है। वो कहते हैं मैं टीएलपी का बहुत सरकर्दा रुकन था और इस हद तक कि मैंने डीएसपी की टांगें तोड़ दी थी मिलाद के जुलूस के इशू में, तो बाबे तो शाही कोई नहीं। अब इतना कट्टर कोई हो और उसको मेरा क्लिप पहुंच जाए कि बाबे तो शाही कोई नहीं, कहता मनु भी बड़ा गुस्सा कि जे इंजीनियर गलत कह रहा था इंजीनियर को मैं नहीं छड़ना, तो जे सही कह रहा था मैं अपने बुजुर्ग नहीं छड़ने। और वही हुआ जब वो बंदे ने सारी गुस्ताखाना इबारतें और सारी चीजें देखी, एंड पे कहता है मैं अपने मौलवी के पास चला गया। मैं कहा मौलवी साहब तुसी सानू बचपन तो नमाज ही गलत दसी है। अब मौलवी के दिमाग में नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है। कहने लगा नहीं नमाज यही है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़नी है, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। उन्हें कहा नहीं ये गल्ला नहीं मैं कर रहा, रफल दैन दा पूछ रहे विच पढ़ने का नहीं, बाहर निकल थोड़ी देर है पोस्चर्स। तो कह लगा मुझे टाइम दो। अच्छा हूँ थोड़ी देर पहले तेरी नमाज सुनो तो हूँ टाइम मंगना है, फिर टाइम क़यामत तक है। उन्हें नहीं फिर दसिया कि नमाज का तरीका कितने लिखा है।
आपके उलमा तो ऐसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप किसी मौलवी के साथ लिखें अल्लाह का बंदा मौलाना फलां, वो कहेगा पीछे एडी लंबी पहले दुम लगा, हाँ उस्ताजुल उलमा। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा सब्र करो। और मुफस्सिर कुरान, और मुफस्सिर कुरान है कि कुरान की तफसीर लिख के बाबे पुकारे ने, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी तुम फरमाओ कि बिल फर्ज, ये मैं वैसे बिल फर्ज कह रहा हूं, वहां तो डायरेक्ट बात है, अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे खौफ है कि बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। इसके बाद किसी बाबे की जुर्रत है जो ये कहे कि जी मैं सारे मुरीद जन्नत ही ले जाऊंगा। ओ ले जाओ बाबे अपने, अल्लाह दे बंदे हो। यहां तो पैगंबरों की बात हो रही है, नबी तुम फरमाओ कि अगर मैं भी अपने रब की नाफरमानी करूं, हालांकि आपने कभी नहीं करनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुनाया है कि अगर नबियों का ये स्टेटस है तो बाबे तशाही कोई नहीं। ये बात है जिस तरह काफिर कहते थे। अब आप सोचेंगे मुसलमान ये कैसे कह सकता है? कहता है मुसलमान जब ये कहता है कि काफिरों के बारे में आयता नाज़िल हुई ने, ऐते यहूदो नसारा की बात हो रही है, तो यही कह रहा है ना आपको कि अगले लोगों की कहानी है, ये हमारे ऊपर ना अप्लाई करो कुरान और सुन्नत को। और क्या मतलब है इसका? तो इस कलमा को काफिर से, इस कलमा को गद्दार से पूछो, कुरान इसलिए नाजिल हुआ था कि तुम लोग ये बकवास करो कि ये अगले लोगों से मुतालिक चीजें, हमारे से मुतालिक चीजें ही नहीं है। और लानतियो, ये लानतियो तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये काफिर है जो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि ये अगले लोगों की कहानी है। यहूदो नसारा का फैशन जो है ना मेरी उम्मत में आ जाएगा, यानी अगर वो पैंट शर्ट पहनेंगे तो ये भी पैंट शर्ट पहनेंगे, और सारा इनका फैशन पैंट शर्ट में घुस गया। इन्होंने जो 76 मोबाइल मुरीदों के पैसों के उठाए हुए इतने लंबे लंबे स्मार्टफोन, वो नहीं आते। जो दहशतगर्द किस्म के पीछे बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, उनके हाथ में जो अजमेर शरीफ की बनी हुई क्लाशनकोफ है। लेकिन आगे चल, हाँ, और बगदाद शरीफ की बनी हुई वो प्राडो जिसमें ये बैठे हुए हैं, या बगदाद शरीफ के बुजुर्गों की बनाई हुई पुरानियां गल्ला, वो भी तो गौरों की है, वो नहीं नजर आती इनको। कहते हैं यहूदो नसारा का फैशन हो गया, पुराने कीदे, पुराने बाबे। इसके जवाब में कहा था ना, पुरानियां गल्ला, पुराने बाने, पुराने बाबे ले जाओ। इसका शान नुजूल, शान इरशाद जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है। हमारे नबी ने खुद हमें क्लियर कर दिया है कि मैं अपनी उम्मत को डरा रहा हूं कि यहूदो नसारा के फासिद अकायद भी मेरी उम्मत में आएंगे, तुमने इनसे बचना है। ये आपको कहते हैं ना जी हम कौन सा सजदा कर रहे हैं जी, सजदे के लिए तो 7 अज़ा का लगना जरूरी है। और जायलो हाँ, पीर शलवार शाह, और यार ज़ियाउल हक के मज़ार के ऊपर भी लोगों ने टाकियां बांधी नहीं है। वो कब्र जो हमें हमारे माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज है, जिस कब्र की हाजिरी इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नस्ली इबादत है, ते बाबे ते शाही कोई नहीं। कब्र को भी कह दिया कि ये बुत होगा अगर अल्लाह के मुकाबले पर इस पर भी सजदे शुरू हो जाएंगे, और तुहाडे बाबे दे मज़ार ते शाही कोई नहीं। ले जाओ तू बाबे अपने, निगाह मारी दे करता, ले जाओ बाबे अपने। मेरे हवाले से चीजें उठाते रहते हैं, तो ये नया नया एक मार्केट में ताज़ा एक इतराज़ आया था कि ये कहता है कि अल्लाह के मुकाबले पर अंबिया शाही कोई नहीं। तो क्या किसी मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह के मुकाबले पे अंबिया कोई शाय है? अगर ऐसा है तो फिर वो तो क्रिश्चियन है। ये तो क्रिश्चियंस का अकीदा है कि पैरेलल में 3 गॉड है, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट और होली गोस्ट हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। कहते मुझे यहूदो नसारा के एजेंट हो, खुद हो एजेंट उनके, कि तुम ये अकीदा रखते हो कि पैगंबर अल्लाह के मुकाबले पे कोई शय है।